नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग सुखेड़ थाने के बाहर हैं और यहाँ पर जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ अपनी गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ पर आगे आए युवकों की भीड़ है। वजह ये रही कि अभी सेलिब्रेशन मॉल के पीछे ही एक भैरव बाग नाम की वाटिका है, उसके पास में ही एक शव, जो गौ माता का शव यहाँ पर मिला, उसकी कटी हुई गर्दन वहाँ पर मिली, जिससे काफ़ी आक्रोशित ये युवा हैं। उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। भाई साहब, लगातार जो है इस तरह की घटनाएं उदयपुर में हो रही है। हमने पहले भी देखा, खेमपुरा में भी इस तरह की घटनाएं हुई, वापस ये बुहाना में हो गई। आए दिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, गौ माता जिसे हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माँ का दर्जा दिया गया है, अगर उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है, कितना अप्रिय मानते हैं इसको और कितना कलंकित करने वाला विषय है पूरे मेवाड़ को? मेवाड़ को कलंकित करने वाला विषय यही है, क्योंकि मेवाड़ की गाथा जिस रूप में पूरा देश पूरा विश्व गा रहा है, उस मेवाड़ की धरती पे अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो हिंदू समाज के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आए दिन 3 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। एक घटना ऐसी थी जिसमें हमने गाय के बछड़े को प्लास्टिक के कट्टे के अंदर से जीवित निकाला। दूसरी घटना ऐसी थी जो बच्चे का वो जो तड़ काट के फेंक रखा था। और तीसरी घटना जो ये बुहाना का गौरव पथ रोड, जहाँ से अभी शादी में जो शादी हुई थी, वो सभी की ध्यान में है कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, उस गौरव पथ के पास ही ऐसी चीज़ें मिलना बहुत ही शर्मनाक बात है। जी भाई, आपकी जो संस्था है वो लगातार जो गौ माता को रेस्क्यू करने के लिए आप लोगों ने एक एम्बुलेंस भी चला रखी है, पर इस तरह की जब बिल्कुल संवेदनहीन हो जाए कोई पुरुष और इस तरह की घटना को अंजाम दे दे, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि वो जानवर के द्वारा शिफ्ट करी गई है शव या फिर इंसान के द्वारा, पर अगर इसमें इंसान का 1% भी हाथ है तो मतलब मानवता कितनी तार तार हो रही है इससे। मानवता तार तार इतनी हो रही है साहब, जहाँ ये शव मिला वहाँ एक रिहायशी इलाका, पोस्ट इलाका है, वहाँ ऐसी घटना मिलना, आसपास भी ऐसे हस्तियाँ रहती है जो व्यवसायिक है, बिजनेसमैन लोग है या अधिकारी है, फिर भी वहाँ ऐसी घटना होना, उन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि आसपास ऐसा ध्यान रखे, या फिर किसी लोगों द्वारा ये किया गया है, तो हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। जी हाँ भाई साहब जी, कई कहना पूरा मामला पे? पूरा मामला पे यो कहणो है, अगर ये घाया कणे व्यक्ति द्वारा काटी और हिंदू जनमानस ने आहत करवा वाते काटी है या फिर हिंदू समाज ने भड़का वाते काटी है, तो हिंदू समाज भड़केगा भी, सड़क पे भी उतरेगा और जो भी वेगा वे सके। प्रशासन अगर वरने न्याय दिलाई दे सभी ने तो ठीक है, वरना हिंदू खुद ही न्याय ले लेगा। हिंदू खुद ही न्याय ले लेगा। भैया वाकई में बिल्कुल सही बात की कि जिस तरह से 3 माह में तीसरी ये घटना हो चुकी है कि बार बार किसी एक धर्म विशेष की आस्था पर चोट यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर आक्रोशित काफी युवा है। हाँ भाई साहब। जय श्री श्याम, जय गौ माता। जैसा कि आज सुबह 11 बजे एक गाय का धड़ मिला था, जिसमें लगातार साथ समिति की टीम और पूरे उदयपुर के संगठन ने मिलकर और सुखेड़ थाने पर आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हम लोग सभी यही चाहते हैं कि गौ माता का अपमान नहीं किया जाए। 3 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। अगर ये लोग अगर ये सोच रहे हों कि हिंदुओं का खून अगर इतना ही ठंडा है तो यूँ मत समझ लेना गलत है। ये मेवाड़ का खून है, गर्म होते हुए 1 मिनट नहीं लगेगा। धड़ हम काट भी सकते हैं और खून को बहा भी सकते हैं। भारत माता की जय। वाह यार वाह भाई साहब, तो बिल्कुल नहीं कह रहे, उकाला मार रहे हो खून दानो। मारेगा भी, पानी मारी सीरिया ने उकाला तो उकाला भी मारेगा। रहने वाले तो खून तो गर्म होगा ही होगा साहब। खून तो गर्म होगा। हाँ प्रवीण जी। सबसे पहले मैं लखदातार सेवा समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो 24 घंटे गौ माता की सेवा करने के लिए अग्रणी रहते हैं। और आज मुझे भी मौका मिला कि कहीं ना कहीं गौ हत्या के विरोध में मेरे को भी आज खड़ा रहने का मौका मिला। और मैं सरकार से और प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ कि उदयपुर मेवाड़ के अंदर अगर ऐसी कुकृत्य बार बार होंगे तो मेवाड़ का युवा वापस रोडों पे उतरेगा, और मेवाड़ का युवा अगर रोडों पे उतरेगा तो सरकार भी पलटेगी और सब कुछ पलट जाएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा आरोपी को पकड़े। सरकार तो मतलब आपकी सरकार है, मेरी बात सुनो, जो हिंदूवादी बात करती है, गौ माता की बात करती है, हिंदुओं के नाम पर तो सरकार बनी है आपकी, और उसके बाद जिस तरह से दुर्दशा हो रही है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहना है? मैं सरकार का कोई पार्ट नहीं हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और वो किसी राजनीतिक संगठन से हस्तक्षेप नहीं करता है। और मैं सरकार का कोई पार्ट नहीं हूँ। अगर सरकार का पार्ट होता तो सरकार में सबसे पहली बात गौ माता की करता। जी हाँ भैया। आकाश जी। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं, बार बार ये करते हो रहे, उदयपुर में ही क्यों हो रहा है? इतनी घटनाएं होती जा रही है, दिन भर दिन हर 2 महीने में कुछ ना कुछ घटना होती जा रही है।
या तो हम कमजोर हो रहे हैं या वो मतलब इस तरह से हमको भड़काना चाह रहे हैं या फिर नहीं समझ में पा रहे हैं। तो फिर ठीक है, देखेंगे, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। दही भी हमारा मतलब उस गौ माता का खाते हैं, दही भी उसका, दूध भी पीते हैं, घी भी उसी का खाते हैं, उसको ही काटते हैं। ये तो ये बिल्कुल मतलब ये बर्दाश्त नहीं है बर्दाश्त नहीं है जी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो बर्दाश्त है कि नहीं है? कहीं चाहिए रहे हो? न्याय चाहिए रहे हो भैया, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट बात है। यहाँ पर गौ माता जो बिल्कुल हिंदुओं की आस्था का एक बिल्कुल प्रमुख केंद्र है, गौ माता, जहाँ पर हिंदू अपनी आस्था प्रकट करते हैं। माँ का दर्जा गौ माता को दिया गया है। उसके बाद इस तरह की स्थिति में अगर गौ माता मिलती है तो वाकई में बहुत बड़ा शोचनीय प्रश्न है। प्रशासन से हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाए और उस व्यक्ति या फिर अगर किसी जानवर द्वारा भी किए जाए तो उसका जल्दी यहाँ पर खुलासा करें, ताकि लोगों की जनमानस की जो भावना है वो यहाँ पर आहत ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।